हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझा सकूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है पॉइंट सी पर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोला गया है इज लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मतलब 90 डिग्री के सामने हमें पता है कि हाइपोटेनस होता है और इसी हाइपोटेनस का नाम ए बी है। इसके मिड पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ की गई। अब ये लाइन कैसी है? तो पैरेलल टू बी सी, जो बी सी के पैरेलल होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इंटरसेक्ट्स AC एट D, जो AC को एक पॉइंट D पर कट करती है, ठीक है। हमें क्या क्या दिखाना है? हमें दिखाना है सो दैट D इज द मिड पॉइंट AC। D जो है AC का मिड पॉइंट है। MD परपेंडिकुलर AC, एक ये जो MD है ये परपेंडिकुलर होगी AC पर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो पहले हम दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं सॉल्यूशन में, और गिवन में क्या लिखेंगे हम? तो गिवन में ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यही हमारा गिवन होगा। इसमें हमें गिवन में बस एक चीज और ऐड करनी होगी गिवन में, कि जो MD है ये पैरेलल होगी BC के। MD पैरेलल होगी BC के। बाकी हमें क्या लिखना है कि ABC एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है C पर, और क्या हो रहा है? मिड पॉइंट M से होकर जा रही है इसके AB के, ठीक है। सॉल्यूशन में देखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint, M is the midpoint ऑफ AB। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। और क्या है? बोला गया था कि ये MD लाइन BC के पैरेलल है, तो लिखेंगे एंड MD पैरेलल BC। ये दोनों चीजें गिवन थी, दोनों की दोनों गिवन थी हमें। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल कि किसी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो दूसरी साइड के ये मिड पॉइंट से होकर जाएगा, मतलब ये मिड पॉइंट होता है थर्ड साइड का। तो यहां से हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? D is the midpoint of AC। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमने सॉल्व कर दिया कि D is the midpoint of AC। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो को इंटीरियर एंगल्स जो ये होते हैं इनका सम 180 के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम सेकंड क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, MD परपेंडिकुलर AC। तो देखते हैं कैसे होगा। सिंस हमें क्या पता है? MD पैरेलल BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब हमें ये पता है कि MD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और AC को हमने क्या लिया हुआ है? हमने इसका ट्रांसवर्सल लिया हुआ है। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं ये और ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 के इक्वल होगा। तो लिखेंगे इसे देयरफॉर एंगल MDC ये वाला एंगल प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180, ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम 180 हो गया। कैसे? को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल्स
ठीक है। अब हमें ये पता है कि एंगल सी 90 डिग्री का है, पता था, दिया हुआ है, राइट एंगल है सी पे। लिखेंगे एंगल MDC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। लिख देंगे यहां पे क्या कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे देखेंगे एंगल MDC इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। यहां से एंगल MDC निकाल लेंगे हम। लिखेंगे एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब भी हमें एक लाइन पे एक एंगल 90 डिग्री का बनता हुआ मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं हम लिखेंगे देयरफॉर MD परपेंडिकुलर AC। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे CM को। ज्वाइन कर दिया तो लिखेंगे ज्वाइन CM। अब यहां से दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं हम इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM, ये वाला ट्रायंगल लिया ADM एंड ट्रायंगल CDM, ट्रायंगल CDM, इन दो ट्रायंगल्स को मैंने लिया हुआ है। अब यहां से हम देखेंगे AD इज इक्वल टू CD। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया हुआ था कि D क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। तो लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहां से हमने लिया हुआ है। अब आगे देखेंगे एंगल ADM इक्वल होगा एंगल CDM के। कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया हुआ है। लिखेंगे H 90 डिग्री। और देखो इस ट्रायंगल ADM में जो DM है, ट्रायंगल CDM में भी आ रहा है DM, यानी कि ये दोनों में कॉमन होगा। लिखेंगे DM इज इक्वल टू DM, कॉमन होगा ये। तो लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, CPCT से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दिखाएंगे AM इक्वल CM दिखा देंगे। तो लिखेंगे AM इक्वल CM। कैसे, बाई CPCT। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, M बोला गया था कि AB का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमारे पास गिवन था। और यहां से हम देख रहे हैं कि AM इक्वल है CM के। तो यहां से हम लिखेंगे CM इक्वल AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। तो यहां पे आप AM लिखें या MA लिखें, बात एक ही है। तो कहने का मतलब कि ये हमारा जो थर्ड पार्ट था ये भी हमने प्रूव कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।